स्थापित किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यमुना नदी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हरियाणा में यमुना की कुल 313 किलोमीटर लंबाई में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से मैं अपनी अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं, इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता में वृद्धि, अनियंत्रित अपशिष्ट प्रवाह पर पूर्ण रोक, औद्योगिक इकाइयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, नदी तटों का संरक्षण, हरित पट्टी विकास तथा भूजल पुनर्भरण के साथ एक समन्वित कार्य योजना बनाकर यमुना में गिरने वाले सभी नालों के जल का वैज्ञानिक उपचार वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु सक्षम राज्य बनाने की दिशा में 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश में शून्य उत्सर्जन वाहनों, नवीकरणीय जलवायु ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहरी हरितकरण, जलवायु अनुकूल कृषि तथा प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश को गति देगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 19 दिसंबर 2025 को हांसी को हरियाणा के 13वें जिले के रूप में गठित किया था। यहाँ मिनी सचिवालय, आधुनिक पुलिस लाइन, 200 बेड अस्पताल इत्यादि का निर्माण कार्य तथा सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही सुनिश्चित करके वर्ष 2027-28 की समाप्ति से पहले हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण से पहले अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा के बारे में सदन को अवगत कराने की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि योजना विभाग की 29 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित दर 9.5% है। वर्ष 2014-15 में अखिल भारतीय जीडीपी में हमारे राज्य का हिस्सा 3.5% था। वर्ष 2025-26 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा बढ़कर के 3.8% रहने का अनुमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 थी। योजना विभाग की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,95,618 है। इस प्रकार पिछले 11 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2.7 गुणा की वृद्धि से हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब वर्ष 2026-27 के हरियाणा बजट प्रस्तुतिकरण के ठीक पहले हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। आप सभी ने 27 जनवरी को रेड बिशप पंचकुला में इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए थे। मैंने सभी सुझाव बड़े ध्यान से सुने थे। मैं आशा करता हूं कि आप भी पूरी एकाग्रता से मेरे हर प्रस्ताव को सुनेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि बीच बीच में जहां जहां आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृत हुआ दिखे तो आप उसका स्वागत करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर आपको मिलेंगे। हरियाणा की जनता द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है, कीरत कर नाम जप वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट
प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़, जो जीडीपी का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है। माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन है। एक भी स्थायी नदी न होने के कारण हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित जल उपलब्धता से ही अपने लोगों की निरंतर बढ़ती जल की मांग की निर्बाध आपूर्ति करते रहना है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आज जल की कुल वार्षिक मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है। दूसरी ओर हमारे पास सतही जल 20,94,000 करोड़ लीटर और वर्षा जल 1,32,276 करोड़ लीटर है। शेष 12,70,000 करोड़ लीटर मांग की आपूर्ति भूजल से होती है। स्पष्ट है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से जल के सिकुड़ने की संभावना है। भविष्य सक्षम हरियाणा के लिए यह जरूरी है कि बिना कोई देरी किए सीमित पानी का कुशलतम प्रयोग किया जाए। कबीरदास जी ने, माननीय अध्यक्ष जी, कहा है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरिये करेगा कब। ये कबीरदास जी ने कहा है। अतः इस वर्ष विभागवार बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण की परंपरा से हटकर मैं पानी से जुड़े सभी मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा। आज का मेरा जल संरक्षण और संवर्धन पर यह ध्यान पूरे वर्ष सरकार के सभी विभागों की